नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 55 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनकी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। अभी जो इनका बड़ा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आगे क्या कुछ मिलेगा इनको और कैसा भाग्य रहेगा, आगे कब तक पैसा कमा पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ देखने का, समझने का और समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो यहां पर से जब मैंने इनकी हथेली को देखा तो मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। इनके हाथ पर दो दो भाग्य रेखा है, साथ ही साथ और भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अवस्थाएं हैं। तो इस केस में जातक का करोड़पति बनना तय है। इस केस में जातक करोड़पति अवश्य बनते और ये हैं भी, और आगे और पैसा कमाने के योग है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के योग है। वो सारी ही बातों पर हम विचार करेंगे। तो 55 वर्ष की आयु में भी पैसा है और आगे भी 55 वर्ष की आयु के बाद भी पैसा है। तो आइए देखते हैं, भाग्य रेखा चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझते हैं। एक एक करके इनके पॉजिटिविटी पर नज़र डालते हैं कि इनके हाथ पर क्या क्या पॉजिटिविटी थी और कब से इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया होगा, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। और जो भी अपने ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं या और भी कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर उनके हाथ पर भी अवस्था होगी तो इनकी आयु 55 वर्ष की है। अगर आप महज 30 वर्ष के होंगे या 25 या 32 या 35, आप भी अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। आप भी अपने ज़िंदगी पर बहुत पैसा कमा सकते हैं या बड़े उच्च अधिकारी बन सकते हैं, अगर आपके हाथ पर भी ऐसी कुछ अवस्था हुई तो वीडियो को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी गहनतापूर्वक देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता और ये मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो पॉजिटिविटी में जब जब मैं इनके भाग्य रेखा को देखता हूं तो बड़ा दिल खुश होता है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा देखो, एक भाग्य रेखा तो ऐसे करके चली, एकदम सीधी जा रही है, यहां पर से देख लिया आपने, और एक भाग्य रेखा यहां पर से जा रही है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और आगे भी इनकी दो भाग्य रेखा देखो, कमाल है, यहां तक से भी इनकी दो भाग्य रेखा गई और आगे भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस क्या शानदार रूप से आपके हथेली पर है, मतलब कमाल, बेमिसाल। मतलब जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा का पूरा बढ़िया साथ। तो एक से ज़्यादा भाग्य रेखा, हालांकि लोगों के लिए तो एक भाग्य रेखा ही कैपेबल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दो भाग्य रेखा रहने से क्या होता है ना, पावर ज़्यादा आ जाता है। अब इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि एक भाग्य रेखा वाले व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकते, ऐसा बिल्कुल भी इसका अर्थ नहीं है। लेकिन अगर दो भाग्य रेखा है तो बहुत अच्छी बात है, पैसा तो आना ही था एक भाग्य रेखा से, एक भाग्य रेखा ने और सपोर्ट कर दिया। समझ लो एक पॉजिटिविटी ज़्यादा इनके हाथ पर है। लेकिन ऐसा जिनके हाथ पर दो भाग्य रेखा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। हाँ, इनको ज़्यादा मिल जाता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कम मेहनत में इनके हाथ के हिसाब से ज़्यादा मिल जाता है इनको, कहने का अर्थ ये है। तो दो दो भाग्य रेखा हाथ पर मौजूद, एक कमाल की अवस्था। उसके बाद अगर पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो सूर्य रेखा देखो, ये एक बहुत ज़बरदस्त है, ये भी एक से ज़्यादा है। अब किसी व्यक्ति के हाथ पर क्या होता है ना, एक भाग्य रेखा होती है, लेकिन सूर्य रेखा बड़ी कमाल होती है, बुध रेखा बड़ी कमाल होती है। चूंकि इनके हाथ पर सूर्य रेखा वैसी कोई कमाल नहीं है जैसे ये कमाल इनकी भाग्य रेखा है, तो एक मेकअप हो गया ना यहाँ पर से। तो बस समझना मेरी बात को। और सूर्य रेखा भी आगे बढ़ रही है तो टैलेंटेड है, कोई नहीं, एक सर्टन आयु के बाद ही ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं। वो आयु का एक परिचय मैं बताऊंगा। उसके बाद एक मरकरी लाइन देखो, यहाँ से चली है ऐसे करके जा रही है, तो मरकरी लाइन, एक मरकरी लाइन यहाँ से भी चली है, मतलब दोनों भाग्य रेखा से। फिर आप देखो एक मरकरी लाइन ऐसे करके चली है और एक मरकरी लाइन ऐसे चली है। तो मतलब बुध रेखा का होना भी आपके ज़िंदगी पर व्यापार से धनलाभ, बिजनेस से धनलाभ को इंडिकेट करता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये वाली अवस्था तो आपके लिए मुझे बता रही है। इसके बाद अगर मैंने देखा तो यहाँ से एक सूर्य रेखा बन रही है, जिसको हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं हथेली पर, जहाँ पर से जातक प्रॉपर्टी बनाते हैं एक से ज़्यादा। एक बढ़िया दिखने वाली मरकरी लाइन है, एक से ज़्यादा मरकरी लाइन है, जो इंडिकेट करती है कि इस जातक बहुत ज़्यादा तेज है, एक्सट्रीम। माइंड रेखा भी इनकी काफ़ी अच्छी है, तो दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप और तेज़ी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, नो डाउट।
उसके बाद जीवन रेखा देखो तो बचपन से तो वैसी कोई बहुत खास नहीं थी, लेकिन एक एज के बाद जीवन रेखा भी इनकी काफ़ी अच्छी है। कुछ कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर अवस्थित है, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी पर प्रगति होती ही होती है। उसके बाद देखा जाए तो एक अच्छी दिखने वाली मंगल रेखा है, जहाँ पर से जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ईश्वर की एक असीम कृपा है आपके ऊपर, इसको हम पूर्व पुण्य रेखा के रूप से जानते हैं, समझते हैं। मंगल रेखा को हालांकि हम प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से ज़्यादा समझना उचित समझते हैं, ज़्यादा जानना उचित समझते हैं, क्योंकि मंगल रेखा भी आपके हाथ पर कोई कम नहीं है, बहुत अच्छी है। तो ये इनकी लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। इस केस में करोड़पति बनना तय है और आगे की ज़िंदगी में भी अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आगे की ज़िंदगी में भी सेटलमेंट के योग प्रॉपर रूप से आपके हाथ पर है। तो ये तो लाइंस के एवज में थी। लाइंस के अलावा हमें और भी चीज़ों को देखना होता है, सिर्फ लाइंस को देख के ही हम गणना नहीं कर सकते। लाइंस के अलावा भी और चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी जैसे इनके प्लैनेट्स पर हम देखेंगे तो प्लैनेटरी कंडीशंस भी इनके हाथ पर जो है ना, ये बड़े कमाल है, ये कोई सामान्य नहीं है। तो एक ज़बरदस्त दिखने वाले शुक्र, हालांकि शुक्र जिस भी व्यक्ति का इतना बढ़िया हो, एकदम एकदम डेवलप्ड है, तो लग्जरियस ज़िंदगी तो रहती ही है। और ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी पर शादी के बाद मेजर चेंज आता है, मतलब ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर शादी के बाद मेजर तरक्की होती है। तो शुक्र बहुत ज़बरदस्त है इनका, और मंगल भी ठीक है, पराक्रमी है। उसके बाद चंद्रमा अच्छी है, घर से दूर का उन्नति था। चंद्र से ये लाइंस गई है बेसिकली, तो घर से दूर का, पानी से, गैस से, ऑयल से जुड़े हुए कार्य में तरक्की, क्योंकि चंद्रमा बहुत प्रबल है आपका, और चंद्र से भाग्य रेखा गई है, जहां आपका नेटिव प्लेस होता है, वहां से दूर की ऐसे लोगों की तरक्की होती है और जिंदगी पर ये लोग बढ़िया पैसा कमाते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका काफी ज्यादा प्रबलतम अवस्था में इनके हथेली पर अवस्थित है। तो मतलब गजब चंद्रमा है। और शन मरकरी भी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इवन दोनों मंगल अच्छा है। थोड़ी बृहस्पति में हल्की गड़बड़ी है, मैं दिखाऊंगा। तो प्लैनेट्स भी इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में हैं, प्लैनेट्स भी कोई ख़राब कंडीशन में नहीं है। मतलब इस केस में ये भी पैसा निर्धारित करती है जातक की ज़िंदगी पर, ये भी जातक को बढ़िया पैसा देती है, बढ़िया रुतबा देता है, और आगे की ज़िंदगी भी अच्छी रहती है। अब देखो, ज़िंदगी पर थोड़ी बहुत छोटी बड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, उसका तो कोई निराकरण नहीं है। हाँ, हमें थोड़ा स्ट्रांग रहना होता है, लेकिन कोई मोटा मोटी तौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब जो आएगी उसको आप बहुत ही आराम से झेल वेल लोगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी वाली बात। अभी थोड़ा हम विचार कर लेते हैं नेगेटिव चीज़ों पर, क्योंकि हमें नेगेटिव चीज़ों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना गहराई के साथ हम पॉजिटिव चीज़ को समझना चाहते हैं और या समझते हैं। तो नेगेटिविटी में क्या है ना, एक बचपन से आप काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा नहीं, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग थलग सी रहे, तो समझना है ऐसे व्यक्ति ना किसी का सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति किसी का सुन नहीं सकते, ये एक सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे व्यक्ति को सुनना किसी का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति सुन नहीं सकते, अपने हिसाब से ही कार्य करते हैं। इस केस में क्या होता है ना, अगर आपका खराब समय चल रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा तरक्की का समय नहीं चल रहा होता है, तो थोड़ा परेशानी को आप एहसास या महसूस जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सुनना चाहिए। शुरुआती दौर से थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, शुरुआती दौर से कोई बहुत ज़्यादा सीरियसनेस जिंदगी पर ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाते हैं। उसके बाद देखो, कुछ धोखे के योग भी थे जिंदगी के प्रारंभिक समय में, और बृहस्पति का थोड़ा दबाव कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होता है। एक सर्टन आयु के बाद ही जिंदगी पर लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं यही चाहूँगा, अपने हथेली का अच्छा फल लेने के लिए आपको इस जुपिटर का उपाय ज़रूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अगर आपका अच्छा हो, प्रबलतम हो, तो आप जिंदगी पर ज़्यादा तरक्की, मान सम्मान को पाते हैं। चूंकि ये मान सम्मान को देने वाला ग्रह है, तो इसके लिए रेमेडीज, इसके लिए जो उपाय हैं वो करना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। तो जुपिटर के लिए तो आप उपाय ज़रूर कर ले। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं नेगेटिविटी, शुरुआती दौर से कोई बहुत ज़्यादा तरक्की आपकी ज़िंदगी पर नहीं ही मिली होगी। राहु रेखा भी थी, विपरीत परिस्थिति के योग भी बने हुए थे, जिसके इसमें जातक का इनकम और जातक का एम सर्टन नहीं होता। जातक की ज़िंदगी पर परस्पर समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। समस्याएं बनी भी रहती, कुछ इनकी वजह से भी और कुछ समय और स्थिति के ही वजह से। मैं तो सभी चीज़ को मानता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि समय का ही दोष होता है। आप ज़िंदगी पर अगर कुछ दिक्कतों को देखते हैं, दिक्कतों को पाते हैं, तो समय अच्छा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो हथेली है वहाँ पर से ये दिक्कतें मुझे ज़रूर महसूस करा रही है, ज़रूर दिक्कतें मुझे दिख रही हैं आपके शुरुआती दौर में। ये एक नेगेटिविटी थी। उसके बाद अगर मैं और नेगेटिविटी का परिचय कराऊँ, तो वैसे कोई खास मुझे नहीं दिख रही। हाँ, एक माइंड रेखा पर तनाव के योग जरूर बन गए थे आपके ज़िंदगी के 24 साल के आयु
तक 24 साल की आयु से तनाव के योग बने थे। जब ये माइंड रेखा के ऊपर एक अगर ये लाइन्स आ जाए ना तो फिर थोड़ा मानसिक तनाव में ऐसे व्यक्ति रहते हैं, झलझलाहट, परेशानियां ये सब रहती है। 32 साल तक तो डेफिनेट रहती है, 32-34 साल तक। उसके बाद ही माइंड रेखा आपकी ठीक हुई है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। बाकी जो भी इनकी नेगेटिविटी वगैरह है उनका रेमेडी तो आपको जरूर से मिल जाएगा, इस बात का तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। अब इनके प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो आपने ज़िंदगी में तरक्की किया है वो 36वें साल की आयु के बाद किया है। 36 की आयु के बाद बढ़िया तरक्की आपके लाइफ में थी और बढ़िया बढ़िया स्क्वायर बने थे। तो ये डेफिनेट रूप से तरक्की को दर्शा रही थी। और एक थोड़ी दिक्कत आपके 52 से लेके 53 से लेके थोड़ी 55 के बीच में हल्की फल्की सी रही है। 55 के बाद फिर आगे बढ़ोगे, बढ़िया आगे बढ़ोगे आप, नो डाउट। फिर यहाँ से देख लो, एक भाग्य रेखा तो ऐसे भी चल रही है, एक भाग्य रेखा यहाँ से भी गई, यहाँ से भी गई, ऐसे भी गई, यहाँ से भी गई, यहाँ से भी एक जा रही है। तो 55वें वर्ष की आयु के बाद आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा तरक्की है। जीवन रेखा पर कोई विशेषतम रुकावटें नहीं है 55 साल की आयु के बाद। तो मे भी 55वें साल की आयु के बाद आप ज़्यादा तरक्की फील करो, क्योंकि अवस्थाएं अच्छी बन रही हैं, भाग्य रेखा अच्छी है और उस आयु के बाद आपकी सूर्य रेखा भी ज़्यादा सक्रिय आपके हाथ पर है। कुछ अच्छे ट्रायंगल्स वगैरह आकृति के साथ, यहाँ से भी देख लो, ये भी देख लो। मतलब 55वें वर्ष की आयु के बाद अच्छी तरक्की ज़िंदगी पर ऐसे लोग करते हैं। उसके बाद का सवाल था आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, तो जो भी अच्छी और ख़राब अवस्था थी उसका तो मैंने परिचय करा दिया। अभी मैं बता देता हूँ कि बचपन से कैसे ज़िंदगी रही है और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, उस बात को मैं बता देता हूँ। तो देखो, बचपन से आप बहुत इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं, बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगता होगा किसी कार्य में और एकदम से अपने मन के मालिक होंगे, अपने मन के राजा होंगे। तो बचपन से कुछ तनाव के योग आपके हथेली पड़ते हैं महज 11 वर्ष की आयु के बाद, और ये तनाव परस्पर रहे हैं। आपने प्रयास भी नहीं किया और वैसे कोई सफलता भी आपको बचपन से नहीं मिली है। यहाँ मैं कंप्लीट आपके 26 साल की आयु तक तो देख रहा हूँ। 26 के बाद थोड़ा सीरियसनेस आपकी हथेली पर मुझे दिखा, लेकिन फिर एक 28वें में दिक्कत थी, फिर जिंदगी ठीक ठाक सी चल रही थी। आपकी जो मूल तरक्की के एक योग दिखे आपके 36वें साल के बाद दिखे, 36 साल की आयु में दिखे। उसके पहले तो जिंदगी बस चल रही थी, आप प्रयास कर रहे थे, प्रयासों में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे लाइफ में तरक्की करने का। हालांकि इंडिपेंडेंसी तो आपकी 30 वर्ष के बाद आ चुकी है। 30 वर्ष के बाद आपने सोचना शुरू कर दिया। उसके बाद जो मेजर तरक्की आपके लाइफ में मिलती चली गई होगी वो 36 वर्ष की आयु से, 36 वर्ष के बाद का ही मान के चल लो, 34-35 के बाद का मान के चल लो आप। 36 में तरक्की थी, फिर जिंदगी ठीक थी। एक हल्की आपकी 40 में तरक्की थी, फिर एक आपकी बढ़िया तरक्की आपके 45वें वर्ष की आयु में थी, फिर आगे ज़िंदगी ठीक थी। एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 51 वर्ष में थी, फिर ज़िंदगी ठीक थी, एक आपके 55 वर्ष में होगी। 55 वर्ष के बाद लाइफ लाइन एकदम स्मूथ है, और 55 से लेकर 60 तक स्मूथ है, ये 55 से लेकर 64 तक स्मूथ है, और फिर एक बढ़िया ट्रायंगल है। 60 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन बहुत शानदार है, और ये लाइफ लाइन आपके ज़िंदगी के लास्ट तक बता रही है। यहाँ पर से तो 80 साल तक है, 80 साल के आगे भी आपकी जीवन रेखा है, चूँकि यहाँ से एक हल्की कर्व ले रही है यहाँ पर। तो 80 साल के बाद की भी जीवन रेखा मुझे आपके तली बता रही है, लेकिन मैं 80 साल के बाद कोई चर्चा नहीं करता हूँ। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपके 75 साल की आयु तक कोई विशेषतम दिक्कत नहीं है, 75 ईयर्स की एज तक, जहाँ पर से आपकी 60 वर्ष के बाद और ज़्यादा तरक्की का योग है। 55 वर्ष के बाद ही लाइफ लाइन आपकी कंप्लीट स्मूथ हो चुकी है, कंप्लीट स्मूथ हो चुकी है। तो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, इसमें बिल्कुल भी संदेह रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर देखा जाए आपके हथेली पर, तो एक मंगल रेखा जिसको हम प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से जानते हैं, समझते हैं, ये आपके तकरीबन 40-45 के बाद ऐसे ही चल रही है आपके हथेली पर। यहाँ से भी देखो बहुत सुंदर आपकी जीवन रेखा है, मंगल रेखा। ये भी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, ये भी मंगल रेखा बहुत शानदार आपके हथेली पर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मंगल रेखा आयु को बढ़िया बताती है, 75+ की बताती है। क्योंकि ना तो मुझे आयु पता है ना किसी को पता है, तो आयु को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। अगर आपके हाथ पर बड़ी जीवन रेखा है, शानदार जीवन रेखा है, तो दीर्घायु योग को ये बताती है, 80+ की योग को ये बताती है, 75+ के योग को बताती है। लेकिन विशेषतम हम आयु रेखा पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझते, ना ही करने के लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ना तो हम ईश्वर बनना चाहते हैं, ना ही हम आयु को कोई भी तरीके का आयु के रूप में, आयु को बताने के रूप में कोई भी तरीका का निर्णय देना चाहते हैं। तो ऐसे दीर्घायु है, पॉजिटिव रहिए आप, और हमेशा पॉजिटिव ही लोगों को रहना चाहिए। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायरस पाम, और हथेली गद्देदार है। गद्देदार जब हथेली हो तो राजयोग कारक हथेली होती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है, कंफर्ट अच्छा रहता है लाइफ में, कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं।
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है। गुलाबी हथेली भी अब पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर आ जाता है। तो जब भी विशेषतम पैसे की आवश्यकता हो पैसे जिंदगी पर जरूर आते हैं। गुलाबी हथेली आपके धन के आगमन को दर्शाती है कि आपकी ज़िंदगी पर पैसा कितना आएगा, और जितनी ज़्यादा गद्देदार अवस्था हो उतने ज़्यादा धन आगमन को ज़िंदगी पर ये दर्शाती है और बताती भी है। तो एक स्क्वायरस पाम है आपका, जहाँ पर से ऐसे लोग काफ़ी ज़िद्दी किस्म के होते हैं, जो करने की इच्छा है उसको करने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और लास्टली ये कर भी लेते हैं। तो बढ़िया आपका सेब का पाम है, और एक ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, डरते वरते तो किसी से नहीं है। और एक लाइन है, अपने ज़िंदगी पर जो भी किया अपने ही दम पर किया, अपने पराक्रम के दम पर किया है। और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना है। ट्रायंगल्स भी है जो आपके महत्वाकांक्षी नेचर को इंडिकेट कर रही है। इच्छा शक्ति बहुत ज़बरदस्त है और तर्क शक्ति भी अच्छी है, स्ट्रांग थंब है। गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, तो एक समय के बाद ऐसे भी गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो ये आपके और आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाएगा। वैसे थंब बड़ा स्ट्रांग है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। समझदार व्यक्ति हैं आप। फिंगर के बीच में गैप है, पैसा खर्चा करने से पहले सोचते नहीं है, थोड़ा सोचना चाहिए। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान है, दिल के बड़े अच्छे हैं, प्योर हार्टेड पर्सन है, काइंड हार्टेड पर्सन है, लोगों के लिए हमेशा करना चाहते हैं, जी जान लगा के करना चाहते हैं। कभी कभार हल्की फल्की इंट्रोवर्ट वाली अवस्था आ जाती है, वो बड़ा सामान्य है, सबसे घुलना मिलना इनको पसंद भी नहीं है। बृहस्पति फिंगर सोलह सन का बड़ा इंसान काफ़ी मती है। सूर्य का फर्स्ट वैलेंस बड़ा है, तो सक्सेस तो होना ही था। ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, दिल दिल में आप ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति हैं। स्ट्रांग आपकी सैटर्न फिंगर है, या आपके मेहनत को दर्शाता है। सूर्य फिंगर लंबी है, हिम्मती है। बुध फिंगर लंबी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम वाक्पटुता कहते हैं, बातों को समझाना, गहराई के साथ समझना और समझाना, इस चीज़ को दर्शाती है। तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये डेफिनेट रूप से परिचय कराती है। ऐसे जातक बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, और समझदारी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ना बेशक रूप से ये चाहते हैं और बनते भी हैं। तो बढ़िया आपका फिंगर है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, थोड़े स्ट्रगल्स, इसका उपाय तो करना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में थोड़ी जिंदगी थोड़ी ऐसे ही चली थी। 30वें साल के बाद की बृहस्पति अच्छी है, परोपकारी नेचर है, सबके लिए करना आपको पसंद है। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी होता है, पारिवारिक संदर्भ में ये ज़्यादा होता है। इस केस में क्या होता है, पारिवारिक संदर्भ में ऐसे व्यक्ति किसी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक संदर्भ में थोड़े बहुत दुश्मन निकल जाते हैं। तो संभल के कार्य करें, अपने हिसाब से तो आप कार्य करते ही हैं, इजी वे में किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, और बातों को खुद भी गहराई के साथ समझ के करना आपको तो चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? अपने हिसाब से ऐसे भी कार्य ना करें, और बातों को खुद भी गहराई के साथ समझ के करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस बात को आप ज़रूर दिमाग में या संज्ञान में लेके चलें। तो हालांकि ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, यहाँ पर से यश प्राप्ति में कमी होती है। मतलब अगर किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेषतम सम्मान नहीं मिला, तो वो डेफिनेट रूप से यश प्राप्ति में कमी का ही परिचय कराती है। तो यहाँ पर से ज़्यादा चिंता करने की तो आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक आयु के बाद आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत जानदार हो रही है, जो कि आपके 34वें साल के बाद थी। और उसके पहले थोड़े मानसिक तनाव थे, बाकी कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, थोड़े भावुक हैं, सबसे भावुक नहीं रहते, बाकी स्ट्रांग है। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं। 30 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, तो अपना अच्छा तरक्की किया है 32 ईयर्स के बाद। फिर देखिए यहाँ पर से आपके दबाव है, तो इंसान काफ़ी मेहनती होते हैं, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ जिंदगी के लास्ट तक तो मिलेगा ही। घर से दूर की उन्नति भी आपको आपके तले मुझे बता रही है, जो यहाँ पर से घर से दूर की उन्नति को भी ये दर्शा रही है बहुत ही अच्छे से। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो जातक बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बेसिक नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है इन लोगों का, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा इंसान टैलेंटेड होते हैं। 45वें वर्ष के बाद सूर्य रेखा सक्रिय है, बढ़िया ट्रायंगल के साथ ही, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी बन रही है, तो गुणी व्यक्ति हैं आप। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य भी करते हैं। धोड़ो मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक। मंगल आपके पराक्रम को दर्शाता है, अगर कोई बड़ी समस्या हो भी जाए तो ऐसे लोग घबराते नहीं हैं और कोशिश करते हैं उस समस्या से कैसे निकलो, बस यही दिमाग लगाते रहते हैं। 36वें के बाद तो प्रॉपर्टी बनाने के योग थे, 36-40 के बाद आगे भी बन रहे हैं, आपके 45 साल के बाद भी बने थे, तो ये प्रॉपर्टी का सुख को दर्शाती है। बाकी स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, और चंद्र से ये लाइंस जो इंसान की ज़िंदगी पर पानी से जुड़े हुए कार्य में, कपड़ों से, तेल से, गैस से जुड़े हुए कार्य में सफलता को दर्शाती है। अंडरग्राउंड कार्य में भी सफलता को दर्शाती है, क्योंकि चंद्रमा आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल है। चंद्र से भाग्य रेखा गई है, चंचल स्वभाव के व्यक्ति हैं आप,
लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति को ठानते हैं तो उसको जरूर कर लेते हैं अपने लाइफ में। आगे भी बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है बहुत ज़बरदस्त। स्क्वायर तो था ही 36 वर्ष के बाद। बुद्ध रेखा भी अच्छी खासी बन रही है, जो धनागमन को जिंदगी पर दर्शाती है। ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, यही आप सोच के चलो, क्योंकि लोगों को यही सोचना चाहिए। केतु पर्वत पर ट्रायंगल है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। मंगल रेखा अच्छी है, दीर्घायु रूप से ये परिचय करा रही है। शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, वाइफ काफ़ी भाग्यशाली होती है इनके लिए। लग्जरी के लाइन से शुक्र भी बढ़िया है, कुछ स्क्वायर है, प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी रहती है, बढ़िया जिंदगी करती है। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है इनकी। और यहाँ पर से देखो, कुछ आपके टेंशन के हल्के लाइन थे, बाकी आपकी मंगल रेखा बहुत कमाल, मंगल भी अच्छा। पराक्रमी रूप से आप कार्य करते हो, जिंदगी पर आगे बढ़ के दिखाते हो, और आज बढ़े ही हैं आप आगे, और आगे भी बढ़ेंगे। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।